सभी भाइयों को ओम। मित्रों, आज हम सभी लोग एक योग की ऐसी कला को सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो अंतरात्मा को पवित्र कर देती है, मन को शुद्ध कर देती है और हृदय के अंदर एक आह्लाद पैदा कर देती है। तो आइए इस क्रिया को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे। अगर आप किसी समतल स्थान पर बैठ रहे हैं तो पद्मासन में या वज्रासन में बैठ जाएं। अगर दिक्कत है कमर में तो कुर्सी के सहारे बैठें, कुर्सी पर बैठ कर के सीधे बैठें, मेरुदंड को सीधा रखें। बस इस क्रिया को करने में आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। मन में प्रसन्नता का भाव, लंबी गहरी श्वास 3-4 बार 5 बार आप ले लीजिए। श्वास की गति थोड़ी तीव्र हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को खींचते हैं, फेफड़े में भरते हैं और छोड़ते हैं। इस प्रकार से 9 या 10 बार सांस को खींचें और छोड़ें। यह क्रिया प्रातःकाल यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, और इसको आप किसी समय कर सकते हैं जब भी आपके शरीर में तनाव, आपको लगे कि बहुत झुंझलाहट है, तनाव आ गया, किसी बात को लेकर आपको गुस्सा आ गया, तो आप 5 मिनट का यह जो स्वाध्याय है शांभवी मुद्रा, इस क्रिया को शांभवी मुद्रा के नाम से जानते हैं। भगवान शिव, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि शिव की यह क्रिया है और इस योग के सबसे आध्यात्मिक गुरु शिव को ही माना गया है। शिव से ही यह योग की उत्पत्ति हुई है। तो ये शिवोहम शिवोहम, यह क्रिया करते हुए आप शिव का ध्यान लगाएंगे। सिर को 30 डिग्री ऊपर ऐसे उठाएं और लंबी गहरी श्वास खींचें और मुख को थोड़ा खोलकर आ ध्वनि का उच्चारण, सिर को सीधा करें और लंबी गहरी श्वास खींचें। मुख को गोलाकार बनाते हुए चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, ओ ध्वनि का उच्चारण, ओ।
लंबी गहरी श्वास लें और मुख को बंद करें। नाक से, नासिका द्वार से म ध्वनि का उच्चारण गुंजायमान करें और मन को शिव के समक्ष प्रस्तुत करके ओम का ध्यान अंदर रखते हुए अपने ध्यान धारणा को मजबूत करने का प्रयास, एकात्म आत्मचिंतन का भाव अंदर। अपने दोनों हाथों को उठाएं, बाएं हाथ को नीचे रखें, दाहिने हाथ को इस मुद्रा में बनाते हुए इसको अपने हृदयस्थ भाव के समक्ष ऐसे गोलाकार प्रतिबिंब बनाकर ओम का ध्यान। शिवोहम शिवोहम। लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में बनाएं। लंबी गहरी श्वास लें, भुजाओं को समानांतर बनाते हुए लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अपने आँख से लगाएं और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान मन में रखते हुए कि हे परम पिता परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बरस रही है।
हम निश्चल भाव से, अविरल भाव से आपके इस बनी हुई संसार में, दुनिया में विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारे सब कुछ हो। ओम शांति। यह भाव आपके हृदय में रहे। और इस क्रिया को मैंने तो विस्तार से नहीं कहा, लेकिन जितना भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इसको आप निश्चित रूप से करें और इसका अनंत गुना लाभ आपको मिलेगा। अनंत गुना। ये जो चेहरे की कांति है ये बढ़ जाएगी, मन का तनाव दूर हो जाएगा, दिमाग में आपके जितने भी कुविचार हैं वो दूर हो जाएंगे। निश्चित मानिए यह ऋषियों महर्षियों का एक किया हुआ, जिसे कहते हैं रिसर्च, मॉडर्न युग में पहले के जो ऋषि हुआ करते थे वह रिसर्चर हुआ करते थे। वह श्वासों पर रिसर्च करके इस मन को साध लेते थे और हजारों वर्ष जीवित रहते थे बिना किसी जीवन के किसी भी दुख और सुख का अनुभव किए। विचार कीजिए, आप एक ऐसे भारत भूमि पर विचरण करते हैं और यदि आप दुखी हैं तो यह आपका दुर्भाग्य है। भौतिक सुखों में न उलझते हुए, सांसारिक दुखों में न उलझते हुए आप स्वयं को प्रसन्न कैसे रखें, यह इसका सिर्फ एक साधन है, वह है योग। इसलिए योग की शरण में आएं और निरोगी रहें। ओम शांति।